नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपको भूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी का नाम है जंगल का वो सुनसान कालीगर। दोस्तों, आपको ये कहानी सुन के बहुत मज़ा आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को कमेंट्स कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं जंगल का वो सुनसान कालीगर। लेखक है अजीत मिश्रा। बात कुछ वर्ष पहले की है। मुझे नागपुर जाना पड़ा। मेरी बुआ के बड़ी बेटी की शादी थी। शादी का पूरा आयोजन नागपुर में ही था। मम्मी पापा नहीं जा सके, इसलिए मैं, मेरी पत्नी सुनीता और मैं नागपुर जाने का निश्चय किया। नागपुर जाने के लिए मैंने अपनी निजी कार का इस्तेमाल किया। ऑफिस से आने के बाद पूरी तैयारी करके घर से निकलने में रात 10 बज गए। जबलपुर से नागपुर का रास्ता लगभग 5-6 घंटे का है। गर्मी का दिन था, इसलिए जानबूझकर हमने रात को ही सफ़र करना चुना, जिसमें गर्मी से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। लगभग 2 बज रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे झपकियाँ आने लगी। गाड़ी के बाहर खूब अंधेरा था। सड़क में एक भी वाहन नहीं गुजर रहा था। आगे एक पुल बन रहा था, इसलिए हमने डाइवर्जन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ दूर जाकर हमने सड़क के बारे में कुछ समझा नहीं आ रहा था। डांबर की रोड खत्म हो चुकी थी और कच्चा सड़क प्रारंभ हो चुका था। हम भटक चुके थे और अंधेरा होने के वजह से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। अब हम बहुत डर चुके थे। चारों तरफ खूब अंधेरा था। कीट पतंगों की आवाज़ आ रही थी। पेड़ों का हिलने का सरसराहट आ रही थी। सूखे पत्ते आपस में टकरा रहे थे, जिसे किसी का चलने का भ्रम सा महसूस हो रहा था। फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। गाड़ी का टायर बदलने में अब मेरी हिम्मत बाहर देखकर जवाब दे रही थी। तभी मुझे सामने एक रोशनी दिखाई दी। शायद वहाँ पर कोई हो। यह सोचकर मैंने मेरी पत्नी को गाड़ी में छोड़ उसे रोशनी की दिशा में जाने का निश्चय किया, पर सविता ने भी साथ में चलने की जिद की और हम दोनों एक साथ रोशनी की ओर चल दिए। रोशनी एक घर के बाहर टंगे एक लालटेन से आ रही थी। हम अब थोड़ी राहत महसूस हुई। हमने दरवाजे में दस्तक दी, पर भीतर से कोई आहट नहीं सुनाई दी। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया अंदर से नहीं आ रही थी। तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुल गया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया, पर सविता ने कहा कि शायद दरवाजा बंद ही नहीं था। नैतिकता के आधार पर हम बाहर ही इंतजार करना चाहिए था, पर हम डरे और परेशानी की स्थिति में नैतिकता को भूलते हुए अंदर प्रवेश कर गए। अंदर कोई भी नहीं था। काट रखी हुई थी। कुछ चादर और धूल की परत हर तरफ बिछे हुई थी। ऐसा प्राप्त हो रहा था जैसे यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। हमने दरवाजा को बंद कर धूल साफ कर वहीं पर बैठकर लालटेन जलने वाले का इंतजार करने लगे। अब लालटेन बुझ चुकी थी। तभी बाहर किसी का चलने की आवाज़ आ रही थी, पर हमें कुछ नहीं बोले। ऐसा लग रहा था कि कोई लोग हैं जो घर के आसपास चल रहे हैं। हम लोग शायद जानवर हैं, पर कुछ देर बाद हमारा ये भ्रम भी दूर हो गया। जब सविता ने खिड़की से झांककर देखा तो उसके चक्के छूटा। उसे एक सफ़ेद परछाई दिख रही थी, तो शायद किसी पेड़ में उल्टी लटकी हुई थी। उसने अपने हाथों से अपना मुंह को दबा लिया, जिसके उसकी चीख ना निकल पड़ी। सेकंड में ही पसीना से तरबरात हो गई। मैंने उसकी हालत देखा। सावधानी के साथ बाहर झांका तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए।
वहाँ एक नहीं कई सफ़ेद परछाई थी, कुछ पेड़ों में लटकी हुई तो कुछ आसपास टहल रही थी। मेरा दिल की धड़कन धक होके कुछ समय के लिए रुक गई थी। दिमाग काम नहीं कर रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, पसीने से नहा चुका था। तभी दरवाजे में दस्तक भी हुई। हमारा प्राण हल्के में आ चुके थे, पर हमने कोई जवाब नहीं दिया और डर के साये में इंतज़ार करते हुए हमने पूरी रात काटी और सुबह होते ही गाड़ी का टायर बदला और किसी तरह से नागपुर पहुँचे। हमने ये सब कहानी किसी को नहीं बताई, पर वापस जबलपुर आते समय हमने इस बार दिन में ही सफ़र करने का निश्चय किया। वह रात आज भी मुझे याद आती है तो हमारे रातों का चैन उड़ जाता है और पूरी रात खिड़कियों के डर से जागते हुए निकलती है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।